नमस्कार, मैं हूं आपका अपना दोस्त, आपका साथी उज्जवल गुप्ता। सो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल RK हैप क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है क्वांटम नंबर, क्वांटम संख्याएं जिसे हिंदी में कहते हैं। सो फ्रेंड्स, ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना इसे समझे हुए आप कुछ भी चीज़ें आगे नहीं कर सकते। कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का बेस आप नहीं समझ सकते जब तक आप क्वांटम नंबर को नहीं समझेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी हमारे साथ आज क्वांटम नंबर समझने का प्रयास कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, देखिए, आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं क्वांटम नंबर के विषय में। पहले हम लोग लिख लिए हैं ऊपर क्वांटम नंबर जिसको कहते हैं क्वांटम संख्याएं हिंदी में। क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती हैं। क्वांटम संख्याएं, जिसका पहला टाइप होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जिसको हिंदी में कहते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या, पहले अगर आप लोग जानना चाहें कि क्वांटम नंबर्स किसे कहते हैं, क्वांटम नंबर की आप लोग अगर डेफिनेशन जानना चाहें, तो क्वांटम नंबर की जो परिभाषा होती है वो ये होती है: परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा एवं स्थिति का ज्ञान हमें जिन संख्याओं से होता है उन्हें क्वांटम संख्याएं कहते हैं। सो फ्रेंड्स, गौर से देखिएगा डेफिनेशन को। संख्याएं कहते हैं परमाणु के इलेक्ट्रॉन, जो भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, उनकी ऊर्जा किस लेवल की है, उनकी स्थिति किस लेवल की है, इन सारी चीज़ों का पता हमें क्वांटम नंबर के द्वारा ही चलता है। तो क्वांटम नंबर्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्वांटम नंबर 4 टाइप के होते हैं। पहला टाइप जिसमें होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आप लोग भी थोड़ा हंसते हुए पढ़ा कीजिए हमारे साथ। जैसे हम मुस्कुराते हुए पढ़ाने का प्रयास करते हैं, वैसे आप लोग भी थोड़ा हंसते हुए पढ़ने का प्रयास किया कीजिए, जिससे आपका भी माइंड कूल रहेगा, हमारा भी कूल रहेगा, केमिस्ट्री का भी माइंड कूल रहेगा। क्योंकि केमिस्ट्री को हिंदी में रसायन कहते हैं। इसमें बहुत सारा रस है। आप लोग धीरे धीरे करके सब रस ढूंढने का प्रयास कीजिए। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको कहते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या एक बार अगर आप लोग अंत तक पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर होती हुई चली जाएंगी धीरे धीरे। मुख्य क्वांटम संख्या, इसे मुख्य ऊर्जा स्तर भी कहा जाता है। देखिएगा, मुख्य ऊर्जा स्तर भी कहा जाता है। जो बेसिक चीजें मैं आप लोगों को वो चीजें बता रहा हूँ, इसे मुख्य ऊर्जा स्तर भी कहा जाता है। मुख्य ऊर्जा स्तर ये किस चीज को प्रदर्शित करता है? मुख्य ऊर्जा स्तर जो होता है, यह मुख्य क्वांटम संख्या जो होता है, यह कोष या सेल को प्रदर्शित करता है और हम इसे n से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। यह किस चीज को प्रदर्शित करता है? कोष के विषय में हमें बताता है। कोष यानी सेल के विषय में हमें बताता है। n से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए, n बराबर 0, 1, 2, 3। n बराबर 0 किस कोष के लिए होगा? ध्यान देखिए, यही चीज आपको गड़बड़ी आने वाली है।
अब आपको ये समझना होगा कि n का मान सदैव पूर्णांक होता है। क्या होता है? पूर्णांक होता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि n बराबर 0 किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि n का मान सदैव पूर्णांक होता है। तो पूर्णांक शून्य तो पूर्णांक हो नहीं सकता। पूर्णांक यानी 1, 2, 3, 4, तो शून्य यहाँ पे नहीं लिखेंगे। n बराबर 1, 2, 3, 4 क्रमशः k, l, m, n के मान को प्रदर्शित करते हैं। यानी k कोष के लिए n का मान 1 होगा, l कोष के लिए n का मान 2 होगा, m कोष के लिए n का मान 3 होगा, n के लिए n का मान 4 होगा। अब दूसरे क्वांटम नंबर में हम आगे जा रहे हैं। दूसरा क्वांटम नंबर है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर जिसे हिंदी में कहते हैं दिगंशी क्वांटम संख्या। क्या कहते हैं? दिगंशी क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या। अब यहां से हम आपको चीजें क्लियर करते हुए चलेंगे। पहला क्वांटम नंबर कौन सा था? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। वो किस चीज को प्रदर्शित करता था? वो सेल को प्रदर्शित करता था। दूसरा क्वांटम नंबर कौन आया? दिगंशी क्वांटम संख्या। यह उप मुख्य ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करता है। किस मुख्य ऊर्जा को? उप मुख्य ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करता है। प्रदर्शित करता है। देखिए वहां पर आपने देखा वो किस ऊर्जा स्तर को? मुख्य ऊर्जा स्तर को वहां पर प्रदर्शित कर रहा था। यहाँ ये उप मुख्य ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करता है। यानी आप समझ सकते हैं यहाँ ये सबसेल के विषय में हमें बताता है। यहाँ हमें किस चीज का बोध कराता है? सबसेल्स के विषय में बताता है। सबसेल्स के विषय में क्या बताता है आप देखिएगा। एल, इसे एल से प्रदर्शित करते हैं। किस चीज से प्रदर्शित करते हैं? इसे एल से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए एन के लिए ये सबसे ज्यादा नोटेड पॉइंट है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन आपकी हो जा रही है, मैं नीचे लिख दे रहा हूं। एन के लिए एल का मान 0 से लेकर n-l तक होता है। अब यहां से देखिएगा आप लोग, n के लिए l का मान 0 से लेकर n-l तक होता है। अब देखिए l का मान बराबर 0, 1, 2, 3 क्रमशः S, P, D, F के लिए होता है। अब यहां पर आकर देखिएगा आप लोग, L का मान 0 किस सबसेल के लिए होगा? S के लिए। 1 किस सबसेल के लिए होगा? एक मान एजीम्यूथल क्वांटम नंबर का किस सबसेल के लिए होगा? P के लिए होगा। 2 किसके लिए होगा? D के लिए होगा। 3 किसके लिए होगा? F के लिए होगा। अब आगे हम आते हैं कि वास्तव में ये सबसेल, आपको एजीम्यूथल क्वांटम नंबर का समझ में आ गया। ये किस चीज को प्रदर्शित कर रहा है? ये सबसेल को प्रदर्शित कर रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। किस तरफ बढ़ते हैं आगे हम? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। उसके पहले आप लोगों को एक सूत्र पता होना चाहिए, कक्षक कोणीय संवेग। कक्षक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग जिसे कहते हैं। कोणीय संवेग का जो सूत्र होता है वो होता है √L ब्रैकेट में L+1 इंटू H/2π। वैसे इसके विषय में बहुत ज़्यादा विधिवत तरीके से आप लोगों के विषय में बताएं, आप लोगों के क्लास में बताए नहीं है, लेकिन फिर भी हम प्रयास करेंगे आगे के वीडियो में आपको √L+1 इंटू H/2π के विषय में विधिवत तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। अब देखिए यहाँ पर L बराबर है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर यानी द्विगुणित क्वांटम संख्या। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर
नंबर है। अब हम आगे बढ़ते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के विषय में। अब देखिए यहाँ पर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हिंदी में कहते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या। अब मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि चीज़ें यहाँ पर कैसी होती हैं। जैसे आपने देखा मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या में क्या होता था, इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल किस प्रकार से होता है, प्रिंसिपल एनर्जी लेवल के विषय में हम लोगों ने चर्चा की। उसके बाद हम आए, उसके बाद और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऑर्बिटल्स में, कक्षकों में, उनके कारण कोणीय संवेग उत्पन्न होता है, इसलिए वो एजीमुथल क्वांटम नंबर्स में के विषय में हमने पढ़ा। उसके बाद अब इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो वहां पर एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित कर लेते हैं उसी ऑर्बिटल के अंदर। तो जब वो चुंबकीय क्षेत्र स्थापित कर लेते हैं तो उसी चुंबकत्व के कारण आगे चलकर चुंबकीय कोणीय संवेग का निर्माण होता है। अब आगे हम आपको बताएंगे उसके विषय में, लेकिन पहले हम आपको एक हिसाब से समझ लीजिए वैल्यू बताते हुए चल रहे हैं कि ताकि आपको वैल्यू समझना आसान हो जाए। सारी चीजों की वैल्यू आप लोग धीरे धीरे करके समझते हुए चलिएगा आगे तक। अब देखिए चुंबकीय क्वांटम नंबर, यहाँ पर आपको देखना है चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या होता है। इसमें वही जो होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स जो आपको बताया हमने, जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स जो ऑर्बिटल्स में फिलअप होते हैं, वहां पर आपने कक्षक का कोणीय संवेग पढ़ा। अब वही इलेक्ट्रॉन्स कक्षक में कोणीय संवेग स्थापित कर लेते हैं। अब कोणीय संवेग के कारण उस ऑर्बिटल में उस ऑर्बिटल वो अपने अक्ष के परितः घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन, तो वहां पर जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र स्थापित कर लेते हैं, तो वहां पर चुंबकीय क्वांटम नंबर। अब यहाँ पर देखिए पहले हमने आपको बताया जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वो सेल को प्रदर्शित करता है, दूसरा जो हमने बताया एजीमुथल क्वांटम नंबर वो सब सेल को प्रदर्शित करता है। अब यहाँ पर चुंबकीय क्वांटम संख्या जो होती है यह कक्षकों की संख्या यानी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को प्रदर्शित करता है। अब देखिए मैं धीरे धीरे करके आपको क्लियर करते जा रहा हूँ। पहले मैंने आपको बताया था पिछले वीडियोज में सेल्स के विषय में, सब सेल्स के विषय में, फिर ऑर्बिटल्स के विषय में, सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। अब ये कक्षकों की संख्या को प्रदर्शित करता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब यहाँ पर देखिए कक्षकों की संख्या का मतलब आप समझिए, किसी एल के लिए यम का मान माइनस यल से प्लस यल तक शून्य सहित माना जाता है। अब देखिएगा, माना किसी एल के एक मान के लिए हम निकालने जा रहे हैं, के लिए हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का मान जानेंगे। अब देखिए यम कौन सा, एल बराबर अगर 1 है तो एम बराबर क्या हो जाएगा, माइनस एल, माइनस मतलब -1 से लेकर +1 तक शून्य सहित ना, माइनस एल से प्लस एल तक होता है ना, माइनस एल से प्लस एल तक। आप लोग हमारे साथ बोलते चलिए, माइनस एल से प्लस एल तक होता है एम का मान। तो -1, उसके बाद 0 सहित, फिर आते हैं +1। और मान लीजिए एल बराबर 2 है तो वहां पर एम बराबर कितना हो जाएगा, पहले होगा -1, फिर होगा -2, फिर होगा 0, फिर होगा +1, फिर होगा +2। अब देखिएगा, ठीक, अगर मान लीजिए L बराबर 3 है, अब यहां से आप धीरे धीरे समझेंगे, ये जो होता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताते हैं, ऑर्बिटलों की संख्या को बताता है, ठीक ना, ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के विषय में बताता है। अब आता है चौथा नंबर जो आता है आपका, वो होता है स्पिन क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर। देखिए स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है। अब आप लोग देखिएगा, हमने आपको पहले बताया था किसी ऑर्बिटल
में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन की दिशा दक्षिणावर्त एवं दूसरे की दिशा वामावर्त होती है। मतलब एक होता है क्लॉकवाइज, दूसरा होता है एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे आप लोग समझिए, वामावर्त होती है। देखिए एक ऑर्बिटल है, हम बता दे रहे हैं आपके लिए। एक ऑर्बिटल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं। एक होगा दक्षिणावर्त, दूसरा होगा वामावर्त। तो जो दक्षिणावर्त होगा उसके लिए s का मान +1/2 होगा, ठीक। उसके बाद जो वामावर्त होगा उसके लिए s का मान -1/2 होगा। यानी किसी ऑर्बिटल में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉनों का, किसी ऑर्बिटल में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान बराबर नहीं होता है। यदि 3 मान समान हों तब भी स्पिन क्वांटम नंबर दोनों के लिए अलग अलग होगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन आपके लिए हो सकता है। अब देखिए हम निकालते हैं एक चीज का, जैसे मान लीजिए हम क्लोराइड आयन का निकालते हैं, ठीक। जिसको आप लोग जनरली आप लोग क्या समझते हो, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। अब यहाँ से इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, तो अब इसमें आपको ये सूत्र पता ही है, Z=E=P। Z= मतलब जो एटॉमिक नंबर होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। तो एटॉमिक नंबर, अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अब कितनी हो जाए, 17 पहले से, 17 1 18 हो गए। तब इसके हम जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे वो 18 इलेक्ट्रॉनों का होगा। किस रूप में देखिएगा, पहले यहाँ पर आते हैं 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दीजिए। फिर आते हैं 2s2, 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दीजिए। फिर आते हैं 3s2, 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दीजिए। उसके बाद आते हैं हम 3p6, 1 2 और 3, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा। देखिए इलेक्ट्रॉन कैसे आप पढ़ेंगे, यहाँ से 1 2 नहीं, अब देखो यहाँ से कैसे पढ़ा जाए, 1 2 3, फिर चौथा यहाँ से पढ़ा जाएगा। इस तरीके से आप लोग समझें, फिर पांचवा, फिर छठा। अब यहाँ से आपसे अगर हम पूछ लीजिए क्लोराइड आयन के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए, ये क्वेश्चन है आपका, अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर्स के मान बताइए। चारों क्वांटम संख्याओं के मान बताइए, मान बताइए। अब देखिए यहाँ पर हम आप लोगों ने देखा है अंतिम इलेक्ट्रॉन, यानी इस इलेक्ट्रॉन के लिए इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन सा है, ये है क्लोराइड आयन का अंतिम इलेक्ट्रॉन, यही है। अब देखिए इस इलेक्ट्रॉन के लिए n बराबर कितना है, 3p6 है। तो यहाँ पर n बराबर कौन सा है, n बराबर 3, ये होगा, ठीक ना। अब ध्यान से देना है आपको, ठीक ना। n बराबर क्या हो गया, 3। अब l का मान क्या बताया था हमने, किसी n के लिए l का मान कितना होगा, n-l के बराबर होता है। 0 से लेकर n-l के बराबर होता है। मान लीजिए l का मान 1 होगा, ठीक ना। l का मान 1, यहाँ क्या होगा, n बराबर 3। l का मान अगर हो गया 1 तो यम का मान कितना होगा, किसी यम के लिए यम के मान, ठीक ना, किसी यल के लिए यम का जो मान होगा, किसी यल के लिए यम का मान जो होगा वो प्लस यल से लेकर माइनस यल तक के बराबर होता है। प्लस यल से लेकर
-l से लेकर +l तक के बराबर होता है, यानी शून्य सहित। अब इसके लिए -1, 0 और +1। अब यहाँ पर आप देखिए ये तीनों चीज हो गई, -1, 0 और +1। ये कहाँ आप कैसे लागू करेंगे, ध्यान से देखिएगा। इसके लिए -1 हो जाएगा, इसके लिए कितना हो जाएगा 0, इसके लिए कितना हो जाएगा +1। तो अब देखिए अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए m का मान कितना हो जाएगा, अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए m का मान कितना हो जाएगा +1, यानी n बराबर 3, l बराबर 1, m बराबर +1। और यस देखिए यहाँ पर यस बराबर कितना होगा, क्योंकि ये किस तरफ है, वामावर्त है, तो वो वामावर्त के लिए s का मान कितना होगा -1/2। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस आरके हैप क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर अपने फ्रेंड्स के पास, अपने जितने भी मित्रों के पास हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक भेजने का प्रयास कीजिए। और आप लोग हमारे इस वीडियो पर कमेंट करना ना भूलें। जैसा भी आपको हमारा ये वीडियो लगा हो, आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।